हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कोडिंग पांडा पे, जहां हम बनाते हैं कोडिंग को इजी एंड फन। आज के इस वीडियो में अपने सॉर्टिंग की जर्नी को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉर्टिंग एल्गोरिदम, मर्ज सॉर्ट। अगर अभी तक आपने पिछले वीडियोस जिसमें कि हम लोगों ने सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट एंड काउंटिंग सॉर्ट को कवर किया, अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं, आई विल हाईली रिकमेंड कि पहले बेसिक सॉर्टिंग एल्गोरिदम आप जान ले बिफोर मूविंग फॉरवर्ड इनटू द एडवांस सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स। व्हाई आई एम सेइंग मर्ज सॉर्ट एज एडवांस सॉर्टिंग एल्गोरिथम, क्योंकि इसमें हम एक नए कॉन्सेप्ट को जानेंगे, डिवाइड एंड कनकर। अपार्ट फ्रॉम दैट यह रिकर्शन का यूज करता है टू सॉर्ट द एरे एंड गिव यू द डिजायर्ड रिजल्ट। तो मर्जिंग सॉर्ट एक पावरफुल टूल है टू सॉर्ट योर एरे, बट साथ में ये ट्रिकी भी है। आज के इस वीडियो में लेट्स डीप डाइव इनटू द कॉन्सेप्ट ऑफ मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम एंड कॉन्कर इट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि मैंने बताया, मर्ज सॉर्ट काम करता है डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम पे। डिवाइड एंड कॉन्कर बोले तो कि आपके पास एक बड़ा प्रॉब्लम दिया जाएगा जिसको आप मल्टीपल छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड करोगे, हर एक प्रॉब्लम को आप सॉल्व करोगे और ये साथ में मिलके आपके कंप्लीट जो बड़ा प्रॉब्लम था उसको सॉल्व करेगा। सो दिस इज हाउ डिवाइड एंड कॉन्कर वर्क। इसका इस्तेमाल हम मल्टीपल एल्गोरिथमिक टेक्निक्स में करेंगे। सो अभी के लिए बस आप एक डेफिनेशन जान लो कि व्हाट डज डिवाइड एंड कॉन्कर मीन। आगे देखते हैं। मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम का एक प्रीरिक्विजिट है, एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है, उसको पहले करते हैं। आफ्टर दैट वी विल जंप टू द मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम। सो वो क्वेश्चन क्या है कि आपको दिया गया है दो सॉर्टेड एरे और उन दो सॉर्टेड एरे को आपको आपस में करना है मर्ज और एक फाइनल सॉर्टेड एरे बनाना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास दिया गया है दो एरे। पहला एरे है 2, 5, 7, 8, 12 और दूसरा एरे है 3, 6, 7, 9, 11, 12। सो दो सॉर्टेड एरे दिए गए हैं। इन दो सॉर्टेड एरे को मिला के हम लोग को तीसरा सॉर्टेड एरे बनाना है, वो भी सॉर्टेड ही होना चाहिए। तो कैसे करेंगे हम इस चीज़ को? तो सिंपल 2 पॉइंटर अप्रोच की मदद से हम लोग कर सकते हैं। किसको कैसे करेंगे? बहुत ईजिली कर सकते हैं हम लोग कि अगर हम एक पॉइंटर को इस पे पॉइंट कर दें, दूसरे पॉइंटर को दूसरे पे पॉइंट कर दें, कोई ऐसा एरे ले लें कि जो कि दोनों एरे के साइज़ के बराबर हो। लेकिन पहला एरे है हमारा 5 साइज़ का, ठीक है, दूसरा एरे हमारा 6 साइज़ का। तो कोई अगर ऐसा एरे ले ले जो एरे 3 नाम दे देता हूँ मैं इसको, एरे 3 जो है हमारा 11 साइज़ का है, दोनों के साइज़ के बराबर। तो हम क्या कर सकते हैं, सारे एलिमेंट को इसमें अकोमोडेट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे सपोज करते हैं आई है, यहाँ पे जे है, तो जो भी एलिमेंट छोटा है उसको हम अपने जो थर्ड एरे, जो हमारा फाइनल एरे है, उसमें डालते जाएं और जो पॉइंटर हमने छोटे एलिमेंट को पॉइंट कर रहा था उस पॉइंटर को हम आगे बढ़ा दें। दैट्स हाउ इट विल वर्क। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, आई है तो 2, 5, 7, 8, 12 हो गया। तो आई हमारा इस एरे को आइटरेट करेगा और जे जो हमारा है दूसरे एरे को आइटरेट करेगा। ठीक है, तो आई जे में कंपेरिजन होगा कि 2 एंड 3 में से कौन बड़ा है। तो ऑब्वियसली 2 इज स्मॉलर, तो हम लोग स्मॉलर पार्ट को डाल देंगे अपने फाइनल एरे में। उसके बाद ये हमारा आई जो है बढ़ जाएगा आगे, आई आगे बढ़ के आ जाएगा 5 पे। आफ्टर दैट क्या होगा कि 5 एंड 3 में कंपेरिजन होगा, विच वन इज स्मॉलर, 3 इज स्मॉलर, तो 3 हमारे पास आ जाएगा और हमारा जे बढ़ जाएगा आगे। तो जे हमारा आ चुका है 6 पे। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं बात हम कि अब वापस से कंपेरिजन होगा 5 एंड 6 के बीच में, विच वन विल विन, 5 विल विन। आफ्टर दैट 6 आ गया हमारे पास। अब दूसरा जो है आई एंड जे दोनों के दोनों हमारे पास 7 है। तो इस केस में हम लोग टाई ब्रेकर ले सकते हैं, कोई भी आई या जे किसी को भी आगे बढ़ा सकते हैं। लेट्स से कि पहले एरे को हम लोग प्रायोरिटी देते हैं, तो पहले एरे को हम लोग बढ़ा देंगे आगे। तो हमारा हो जाएगा 7। आफ्टर दैट ये हमारा आ चुका है 8 पे, 8, 7 में वापस से कंपेरिजन होकर 7 नीचे आ जाएगा। आफ्टर दैट ये जे चला जाएगा 9 पे। ठीक है, सो अब क्या बात हो गई, आई इज पॉइंटिंग एट 8 एंड जे इज पॉइंटिंग एट 9। अगेन द कंपेरिजन विल हैपन एंड 8 और 9 में से अगेन 8 आ जाएगा हमारे पास। फिर आई बढ़ जाएगा आगे की तरफ और आई पॉइंट करेगा आप 12 को, और 12 और 9 में कंपेरिजन होकर 9 यहाँ पे आ जाएगा। जे अब अगेन हमारा पॉइंट करेगा 11 को, अगेन 11 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। और ऐसे ही पूरा एरे ट्रैवर्स होके लास्ट में ये आई क्रॉस कर चुका है, तो ये ब्रेक हो जाएगा लूप। हमारे पास आ जाएगा 12 एंड 12। कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11।
तो हमारे पास टोटल 11 एलिमेंट्स हैं जो कि दोनों एरे को हम लोगों ने कंबाइन करके एक एरे में डाल दिया है। सो यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हो कि हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी था, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्योंकि हम लोगों ने दोनों एरे को ट्रावर्स किया एक एक करके, तो अगर पहले का साइज n है और दूसरे का साइज m है तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा ऑर्डर ऑफ n प्लस m। दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो क्योंकि हम एक एडिशनल एरे ले रहे हैं तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हमारे पास हो जाएगा ऑर्डर ऑफ n प्लस m, क्योंकि दोनों एरे के साइज के बराबर आप एक एरे ले रहे हो, तो आपका स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोनों हो जाएगा ऑर्डर ऑफ n प्लस m। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। जल्दी से इसको कोड कर लेते हैं सबलाइम टेक्स्ट पे बिफोर मूविंग फॉरवर्ड इनटू मर्सॉट एल्गोरिथम। सो यहाँ पे जल्दी से देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या किया। सबसे पहले तो जैसा कि हम लोगों ने बोला था कि एरे एक पहला जो एरे होगा n साइज का होगा और दूसरा एरे जो होगा m साइज का होगा, तो हम लोगों ने दोनों एरे को एज ए इनपुट ले लिया है। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो सेम एरे जिस पे कि हम लोगों ने बात करी व्हाइट बोर्ड पे, सेम एरे यहाँ पे आ जाएगा 2 5 7 8 12 3 6 7 9 11 12, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया है कि आंसर एरे में हम लोगों ने एक फंक्शन को कॉल कर दिया है। फंक्शन को कॉल कैसे किया है, एरे और उसका साइज, दूसरा एरे और उसका साइज। वेक्टर में आप बिना साइज दिए भी कॉल कर सकते हो, उसके इन दैट केस आपको n और m पहले लाइन में डिफाइन करना पड़ेगा इस मर्ज टू एरे का। मर्ज टू एरे फंक्शन कैसे काम कर रहा है, लेट्स अंडरस्टैंड इट। कि इसमें हम लोगों ने वापस से एक RES नाम का वेक्टर डिफाइन किया है। RES क्या है, n प्लस m साइज का। तो n प्लस m साइज का क्यों है, क्योंकि दो एरे आपस में मिलके n प्लस m साइज का एक रिजल्टेंट फैक्टर बनाएंगे, इस कारण से मैंने n प्लस m साइज का लिया है इसको। आफ्टर दैट i j k तीनों को हम लोगों ने 0 से इनिशियलाइज किया है। i इज फॉर ट्रैवर्सिंग एरे फर्स्ट, j इज फॉर ट्रैवर्सिंग एरे सेकेंड एंड k इज फॉर ट्रैवर्सिंग एरे रिजल्टिंग वेक्टर। सो रिजल्टिंग वेक्टर में कहाँ पे एलिमेंट को पुट करना है ये k हमारा रखेगा, कौन सा एलिमेंट को पुट करना है पहले और दूसरे एलिमेंट से वो i और k रिस्पेक्टिवली उसके वैल्यूज को होल्ड करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि जब तक i n से छोटा है और j m से छोटा है तब तक हम i और j को कंपेयर करेंगे, मतलब हमारे पास कंपैरिजन के लिए कुछ है। जब एक एरे एग्जॉस्ट हो जाएगा, पहला एरे खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास कंपैरिजन के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तो उन दैट केस, क्योंकि या तो पहला एरे खत्म हो जाए या दूसरा एरे खत्म हो जाए, तो कुछ कंपैरिजन के लिए बचा ही नहीं, तो हम लोग को आना पड़ेगा बाहर। बाहर आके हम लोग क्या करेंगे, अब पहले देखते हैं कि हम लोगों ने इस वाइल लूप के अंदर में क्या किया है। तो हम लोगों ने यहाँ पे चेक किया कि फर्स्ट एरे का जो एलिमेंट है, मतलब ith एलिमेंट, क्या सेकेंड एरे के jth एलिमेंट से छोटा या बराबर है। अगर है तो हम लोगों ने ith इंडेक्स ऑफ एरे फर्स्ट को प्रायोरिटी दिया है, अदरवाइज सिमिलरली वाइस वर्सा कि दूसरे एरे के jth एलिमेंट को ले लेंगे। इसको हम लोग कहाँ पुट कर रहे हैं, हम लोग इसको पुट कर रहे हैं kth पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट एरे। सिंपल क्लियर है। और जब भी हम किसी एलिमेंट को रख लिया हम लोगों ने, जैसे कि ith एलिमेंट को हम लोगों ने रख लिया, तो अब हम पहले एरे को जो पॉइंटर है उसको हम लोग आगे बढ़ा देंगे कि ताकि वो एलिमेंट जो पहले हमारा कंपैरिजन में आ चुका है वो अब कंपैरिजन में ना आए, नया एलिमेंट कंपैरिजन में आए। तो सपोज करते हैं यहाँ पे जब 2 और 3 का कंपैरिजन होगा, 2 छोटा निकलेगा, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे i को प्लस प्लस, मतलब हमारा i पॉइंट करेगा अगेन 5 की तरफ, ठीक है। वैसे ही सिमिलरली जे के केस में है, के केस में क्या है, के इंस्पाइट ऑफ आई है बड़ा, के जे है बड़ा, कोई भी एलिमेंट बड़ा हो के तो आगे जाएगा ही। तो अगर आप इसको चाहते हो तो इसको बाहर भी रख सकते हैं हम लोग, इफ में भी है और एल्स में भी है, तो इस कारण से इसको हम लोग बाहर भी पुट कर सकते हैं। आई केप्ट इट अंदर आई और जे, बस इसको आप बाहर रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब अगर ऐसा कुछ हो सकता है कि अभी हम लोगों ने कंपैरिजन तो कर लिया फर्स्ट और सेकंड एरे के बीच में, बट ऐसा कुछ हो सकता है कि फर्स्ट एरे के कुछ एलिमेंट बाकी रह जाए, उसको डील करेगा ये लूप और दूसरे वाले को लूप डील करेगा ये लूप। इसके लिए एक एग्जांपल और हम लोग ले लेंगे ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। सो लेट्स रन दिस प्रोग्राम और सी कि जो हमारा एरे, जो आंसर एरे है वो प्रिंट कर पाता है या नहीं। सो यहाँ पे जो हमारा रिक्वायर्ड एरे था 2 3 5 6 7 7 8 9 11 12 12 प्रिंट हो चुका है। अब थोड़ा सा इसको और समझने के लिए, इस वाले प्रोग्राम को ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक
अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। लाइक सपोज करते हैं पहला एरे है हमारा 3 साइज का 1 2 3, दूसरा एरे है हमारा 5 साइज का 1 5 6 7 9। सो अब इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारा दोनों एरे का 1 1 प्रिंट होगा। आफ्टर दैट ये 2 पे जाएगा, फिर 3 पे जाएगा। अब पहला एरे हो चुका है समाप्त, ये लूप हो जाएगा ब्रेक, पहला वाइल लूप हो जाएगा ब्रेक। अभी तक हम लोगों ने प्रिंट क्या किया है, 1 1 2 एंड 3। अब आगे की बात करते हैं 5 6 7 9 कौन सा लूप हमारा टेक केयर करेगा, हमारा जब तक जे लेस देन एम, क्योंकि जे हमारा अभी लेस देन एम नहीं है, तो हमारा ये वाइल का जो दूसरा लूप है जो कि एरे ट्रू को ट्रावर्स कर रहा है, वो हमारा टेक केयर कर लेगा सारे रिमेनिंग एलिमेंट को रिजल्टेंट वेक्टर में स्टोर करने का। सो रन कर लेते हैं प्रोग्राम को। तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम आंसर दे चुका है 1 1 2 3 5 6 7 9, जो कि 5 6 7 9 हमारे दूसरे एरे के लास्ट एलिमेंट्स थे। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे दो सॉर्टेड एरे को मर्ज कर सकते हैं विथ यूजिंग सम एक्स्ट्रा स्पेस। एक और इसका वेरिएंट आता है जिसमें कि हम लोग को एक्स्ट्रा स्पेस यूज करना अलाउड नहीं होता है, उसमें भी हम 2 पॉइंटर्स का यूज करते हैं, बट अभी हम उसको देखने वाले नहीं हैं। सो आपके लिए एक होमवर्क रहेगा कि हाउ विल यू मर्ज टू वेक्टर्स विच आर ऑलरेडी सॉर्टेड, बट जो रिजल्टेंट वेक्टर हो वो भी सॉर्टेड होना चाहिए और आप एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर सकते हो। सेम क्वेश्चन है बट आपको एक एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करना है। अब डायरेक्टली जंप करते हैं मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम की तरफ। तो चलिए मर्ज सॉर्ट को समझते हैं हम एक छोटे एग्जांपल के साथ, जहां पे हम लोग को एरे दिया गया है 7 6 4 5 3 8 1 2। एक हमारे पास अनसॉर्टेड एरे है। अब मर्ज सॉर्ट की हेल्प से कैसे इसको हम सॉर्ट कर सकते हैं, तो समझते हैं मर्ज सॉर्ट को एक छोटे से एग्जांपल के साथ। आपको एक एरे अनसॉर्टेड दिया गया है और देखते हैं मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम इस पर कैसे अप्लाई करेंगे, ताकि आपको क्लियर हो सके कि हाउ एक्चुअली बिहाइंड द सीन मर्ज सॉर्ट वर्क। सो हमारे पास एरे दिया गया है 7 6 4 5 3 8 1 2। अब जैसा कि मैंने बताया था कि डिवाइड एंड कॉन्कर पे काम करता है, तो हम इसमें रिपीटेड रूप से एरे को ब्रेक डाउन करते हैं छोटे छोटे एरेज में, और उन छोटे छोटे एरेज को सॉर्ट करने की कोशिश करते हैं और आप वापस से उन सॉर्टेड एरे को आपस में मर्ज करते हैं। ऐसे ही हम लोग रिकर्सिवली काम करते हैं। सो आपको और अच्छे से क्लियर होगा जब मैं इस एरे की मदद से आपको दिखाऊंगा। सो हमारे पास ये एरे दिया गया है, लेट्स ब्रेक डाउन इट्स इनटू 2 एरे। सो 2 एरे में कैसे होगा, सो इसमें 3 वेरिएबल्स डिफाइन होंगे। पहला होगा लेफ्ट, दूसरा होगा राइट, और लेफ्ट प्लस राइट का जो मिड पॉइंट होगा, लेफ्ट प्लस राइट बाई 2, जिसको बोलते हैं मिड। तो अगर आप बात करते हो लेफ्ट राइट और मिड की, तो 3 पॉइंट कैसे होंगे, लेफ्ट, उसके बाद आएगा मिड, उसके बाद आएगा राइट। सो हमारा एरे, जो भी एरे होगा या सब एरे होगा, वो 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा। पहला लेफ्ट और मिड के बीच में, और दूसरा मिड और राइट के बीच में। इन डेप्थ नहीं जाते हैं, इंट्यूटिवली समझने की कोशिश करते हैं पहले। सो ये एरे हमारा कैसे डिवाइड होगा, हमारा एरे डिवाइड होगा 7 6 4 5 में। उसके बाद ये एरे इधर डिवाइड होगा 3 8 1 2 में। अब दोनों आपस में एक अलग प्रॉब्लम बन चुका है कि अब आपको सॉर्ट करना है 7 6 1 4 को, और दूसरा एरे जो सॉर्ट करना है आपको सॉर्ट करना है 3 8 1 2 को। सो अभी आप इसको डायरेक्टली सॉर्ट नहीं कर सकते हो। बेस कंडीशन, जो रिकर्सन में हम लोग बोलते हैं कि बेस कंडीशन हिट नहीं हुआ है, तो अभी ये फर्दर और टूटेगा एरे, क्योंकि आप अभी सॉर्ट नहीं कर, अभी आपके पास कोई तरीका नहीं है कि आप इन दोनों एरे को आपस में मर्ज कर लोगे या कुछ भी कर लोगे। तो आप इसको अभी फर्दर तोड़ोगे। फर्दर कैसे तोड़ोगे, सिमिलरली जैसे कि हम लोगों ने अभी तोड़ा था 7 6 में, और इसको हम लोग तोड़ेंगे 4 5 में। सिमिलरली टूटेगा 3 8 में, और इसको तोड़ेंगे हम लोग 1 2 में। उसके बाद क्या है, क्या आप बेस कंडीशन को हिट कर लिया है आपने, अभी तक हिट नहीं कर पाए हो, तो अब क्या होगा, ये फर्दर डिवाइड होगा। फर्दर किस में डिवाइड होगा, 7 में, और ये फर्दर डिवाइड होगा 6 में। वापस से ये भी 4 डिवाइड होगा, 5 में डिवाइड होगा, ये 3 में डिवाइड होगा, 8 में डिवाइड होगा, और ये 1 में डिवाइड होगा एंड 2 में डिवाइड होगा। ठीक है, अब इस एरे को आप आपस में कर सकते हो मर्ज। इस एरे को आपस में आप कर सकते हो मर्ज, इस एरे को भी आप आपस में कर सकते हो मर्ज, और इस एरे को भी आपस में आप कर सकते हो मर्ज। हमारे पास अब 8 एरेज हैं जिसको करना है आपस में मर्ज। अब 7 और 6 आपस में मर्ज होकर कौन सा रिजल्टिंग एरे बनाएगा, हमारे पास बन जाएगा 6 एंड 7। सो हमारे यहाँ पे एक एरे आ जाएगा 6 7, 4 एंड 5 भी आपस में मिलकर बनाएगा 4 एंड 5 ही। तो हमारे पास एक यहाँ पे रिजल्टिंग एरे आ जाएगा 4 5। यहाँ पे 3 8 ही फॉर्म करेगा, यहाँ पे 1 2
1 2 ही फॉर्म करेगा। ठीक है, अब क्या होगा कि हमारा जो 6 7 है ये जो एरे है और 4 5 है ये दोनों होंगे आपस में मर्ज, और यहाँ पे जो हमारा 3 8 है और 1 2 है ये होगा आपस में मर्ज। सेम एल्गोरिदम वापस से अप्लाई होगा जो अभी हम लोगों ने कोड में देखा। सो अब क्या होगा, जो रिजल्टिंग हमारे पास एरे बनेगा वो एरे क्या बनेगा, वो एरे बनेगा 4 5 6 एंड 7। तो यहाँ पे हमारा रिजल्टिंग बन चुका है 4 5 6 7, यहाँ पे हमारा रिजल्टिंग बनेगा 1 2 3 एंड 8। ठीक है, सो इस लेवल पे भी हमारे पास रिजल्टिंग एरे आ चुका है। अब एल्गोरिदम परफॉर्म होगा इन दोनों एरेज पे ताकि हमको एक फाइनल सॉर्टेड एरे मिल सके, और इन दोनों पे जब एल्गोरिदम परफॉर्म होगा तो यू नो कि आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सो दिस इज हाउ मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम वर्क, कि रिपीटेडली आप एरे को सब एरे में ब्रेक करते जाते हो, तब तक ब्रेक करते हो जब तक कि वो एक ऐसे सॉर्टेड एरे तक ना पहुंच जाए। उन सॉर्टेड एरे को आप, जो छोटे छोटे सॉर्टेड एरे हैं उनको आप आपस में मर्ज करते हो, और आगे आप बढ़ते बढ़ते कि मर्ज करते जाते हो, मर्ज करते जाते हो, मर्ज करते जाते हो, और इन फाइनल जो कि आपका जहाँ से आपने एरे पास किया था आपके पास वो एरे सॉर्टेड आ जाता है। एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि हम हर बार एरे का जो साइज है, लाइक जो थर्ड एरे था हम लोग एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपके पास आएगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना आएगा, मैक्सिमम आप एक बार में एरे ऑफ साइज का एलिमेंट ले रहे हो तो आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगा ऑर्डर ऑफ n, वेयर n इज द साइज ऑफ द एरे। ठीक है, सो अब मेन बात है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा ये बहुत माइन्यूटली सोचने की जरूरत है। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप सोचने के लिए ऐसा कर सकते हो कि एरे डिवाइड हो जा रहा है उसके हाफ में, उसके हाफ में, उसके हाफ में, और जो हाफ वाले जितने भी एरेज हैं उन सब पे एक एल्गोरिदम परफॉर्म हो रहा है जो कि उनको मर्ज करने का काम कर रहा है। सो नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के हेल्प से ही हम लोग डिटरमाइन कर पाएंगे कि क्या रियल वर्ल्ड सिनेरियो में हम लोग को मर्ज सॉर्ट यूज करना चाहिए या नहीं यूज करना चाहिए। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझते हैं इस एल्गोरिथमिक टेक्निक का। सो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के हेल्प से ही हम डिटरमाइन कर पाएंगे कि क्या हम रियल वर्ल्ड सिनेरियो में इस एल्गोरिथमिक टेक्निक का यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सारे ऑपरेशन का सम 1 बाय 1 लेते हैं और देखते हैं कि कितना ऑपरेशन हम लोगों ने परफॉर्म किया। मतलब कि अगर n का वैल्यू कुछ से बढ़ेगा, लाइक एक्चुअली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का डेफिनेशन ही क्या होता है कि अगर आप सैंपल का साइज बढ़ा रहे हो तो क्या फंक्शन क्रिएट कर रहा है वो सीपीयू के एग्जीक्यूशन टाइम पे, है ना। तो नंबर ऑफ ऑपरेशंस डिटरमाइन करता है टाइम को, तो नंबर ऑफ ऑपरेशंस अगर हमको पता चल जाए कि n से किस तरीके से रिलेटेड है वही हमारा होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए हम लोग सारे ऑपरेशंस को ऐड करके देखते हैं कितना ऑपरेशंस हम लोगों ने परफॉर्म किया। तो लास्ट लेयर की बात कर लेते हैं। तो इस लेयर पे हम लोगों ने कितना ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो इस लेयर पे हमने सारे एलिमेंट्स को आपस में स्वैप करके मर्ज किया। तो इस लेयर पे हम लोगों ने किया परफॉर्म n ऑपरेशंस। एग्री करोगे आप मेरे बात से? सब ऑपरेशंस देख लेते हैं। इसके लिए हुआ था मर्ज, इसके लिए मर्ज हुआ था, ये मर्ज हुआ था, ये मर्ज हुआ था। तो ये छोटे छोटे जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म हुए सारे ऑपरेशंस आपस में ऐड होके n ऑपरेशंस परफॉर्म हुए। क्लियर है? वैसे ही अगर हम बात कर ले कि उसके एक टॉप लेवल की जो कि हमारा ये लेयर है, तो इस लेयर पे कितना ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, जो कि हमारा ये लेयर है, इस लेयर पे भी हम लोगों ने परफॉर्म किया n ऑपरेशन। सिमिलरली बात कर ले इस लेयर की, तो इस लेयर पे भी हमने परफॉर्म किया n ऑपरेशन। सिमिलरली बात कर ले हम लोग टॉप लेयर की, तो टॉप लेयर पे भी हमने परफॉर्म किया n ऑपरेशन। तो सारे लेयर्स पे हम परफॉर्म कर रहे हैं n ऑपरेशंस, n ऑपरेशंस, n ऑपरेशंस एंड n ऑपरेशंस। बट n ऑपरेशंस कर कितनी बार रहे हैं, तो सारे एरे को हम डिवाइड कर रहे हैं n/2, n/4, n/8। तो जब तक डिवाइड होता रहेगा, जब तक n बचा हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं log n। तो log n टाइम्स हम लोग n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एल्गोरिदम परफॉर्म कर रहे हैं। तो व्हाट विल बी दी एक्चुअल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, n इंटू log n। सो हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे निकल के आया है दैट इज ऑर्डर ऑफ n इंटू log n।
सो आई होप ये क्लियर हो चुका होगा स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं एक्चुअल कोड पे। क्योंकि अभी तक हम लोग रिकर्सन नहीं पढ़ा है तो कोड समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको हो सकता है, बट डोंट वरी, हियर आई एम, आई विल ट्राई टू ब्रेक डाउन द कोड इनटू सिंपल एक्सप्लेनेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए सिंपली जल्दी से मर्ज सॉर्ट का कोड समझ लेते हैं। सो जैसा कि अभी हम लोगों ने वाइट बोर्ड पे देखा, सेम एग्जांपल को हम लोगों ने यहाँ पे लिया है 7645381 8 साइज का हमारा ये एरे है। इस एरे को हम अपने मर्ज सॉर्ट नाम के एक फंक्शन में पास कर रहे हैं। हम लोग अच्छे से देखेंगे वो फंक्शन काम कैसे करता है। आफ्टर दैट हम लोग रिटर्न कुछ नहीं कर रहे हैं मर्ज सॉर्ट में, और बाहर आके क्योंकि एरे में वो लास्ट में एलिमेंट स्वैप हो जाते हैं तो एरे में वापस कुछ रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है, वाइड फंक्शन होता है मर्ज सॉर्ट। तो एक्स्ट्रा स्पेस यूज करते हैं जैसा कि मैंने बताया, वो मैं दिखाऊंगा अभी कोड में, बट हमारे खुद के एरे में ही सारे स्वैपिंग्स वगैरह होते हैं तो हमारा जो एरे होता है लास्ट में सॉर्टेड हो जाता है। सो अब आगे देखते हैं कि मर्ज सॉर्ट जो हमारा फंक्शन है वो कैसे काम कर रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया 3 चीज़ें के बारे में, लेफ्ट, राइट एंड मिड। ठीक है, तो लेफ्ट राइट मिड पे ये काम करता है। तो इनिशियली जो आपका लेफ्ट होगा वो क्या होगा, 0। राइट क्या होगा, राइट मतलब इंक्लूसिव है इसमें, तो राइट क्या हो जाएगा हमारा n-1। राइट इंक्लूसिव है इसमें, ये चीज़ का ध्यान रखिए। राइट यहाँ पे एक्सक्लूड नहीं कर रहे हैं हम लोग, राइट यहाँ पे इंक्लूसिव है। तो 0 और n-1 मतलब n नहीं पास कर सकते हैं क्योंकि राइट को भी हमको इंक्लूड करना है एरे के इंडेक्स में ही। एरे का इंडेक्स n-1 तक है, तो हम लोगों ने 0 से लेके n-1 तक बोल दिया क्या कि एक ऐसा मर्ज सॉर्ट रन करो, पूरे एरे को सॉर्ट कर दो, ऐसा मैं बोलना चाह रहा हूँ इससे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पास करता हूँ 0 से लेके 5 तक, तो ये क्या करेगा, 0 से लेके 5 5th इंडेक्स तक जो कि 6 एलिमेंट बनते हैं, तो 6 एलिमेंट को ही सॉर्ट करेगा, बाकी एलिमेंट्स को ये सॉर्ट नहीं करेगा। ठीक है, सो इसको एक बार मैं रन करके दिखा देता हूँ मैं आपके लिए। सो यहाँ पे देख सकते हो कि शुरू के तो 6 एलिमेंट सॉर्ट हो चुके हैं, बट लास्ट के 2 एलिमेंट सॉर्ट नहीं हुए हैं। सो हम लोग सिंपली यहाँ पे क्या पास करेंगे, जो n का वैल्यू है तो n-1 पास करेंगे। इतना क्लियर है आपको। अब आगे देखते हैं। अब जो हम लोगों ने वहाँ पे देखा था, वो हम लोगों ने वहाँ पे क्या देखा कि एक जो पूरा एरे है, उस एरे को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 2 फर्दर एरे में। फर्दर एरे हम लोगों ने कैसे डिटरमाइन किया था, तो फर्दर एरे हम लोगों ने डिटरमाइन किया था कि एक मिड पोजिशन हमारे पास आ जाए, उस मिड पोजिशन तक पहला एरे हो जाएगा, दूसरा मिड पोजीशन से लेके राइट तक दूसरा एरे हो जाएगा। अब फिर से यहाँ पे टाई ब्रेकर हो जाएगा, जो मिड पोजीशन हो उसको कहाँ पे रखना है, लेफ्ट एरे में देना है या राइट एरे में देना है, क्योंकि मिड पोजीशन पे भी कोई एलिमेंट होगा, राइट। सो इसमें भी आप कर सकते हो कि आपको किसको देना है। मैंने अगेन इसमें लेफ्ट के पास रखा है मिड। तो जैसा कि हमारा इस केस में क्या था कि 8 एलिमेंट थे, कभी कभी किसी केस में 7 एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो 7/2 करोगे तो 3 हो जाएगा। 3 हो जाएगा तो 0 से लेकर 3rd एलिमेंट मतलब 4 एलिमेंट आ जाएंगे पहले वाले में और 3 एलिमेंट ही आएंगे दूसरे वाले में। सो वो एक चीज़ हो सकता है। तो मिड को हम किसी में भी रख सकते हैं, आइदर फर्स्ट वाले में या दूसरे वाले में, दोनों में नहीं रख सकते हैं। तो मिड को हम लोगों ने पहले वाले में ही रखा है, और दूसरे वाले एरे के लिए हम लोगों ने क्या किया कि सेम चीज़ ये हम करना चाह रहे हैं, मर्ज सॉर्ट जो है, सेम मर्ज सॉर्ट हम अप्लाई करना चाह रहे हैं बार बार। किस पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, हम अप्लाई करना चाह रहे हैं एरे लेफ्ट से लेके मिड तक, अब मिड +1 से लेके राइट तक, जो कि हम लोगों ने अभी देखा था। ठीक है, अब उसके बाद क्या कर रहे हैं, मर्ज टू एरे, जो अभी हम लोगों ने बनाया था वही सिंपल मर्ज टू एरे ही है। मैंने सेम कोड अभी यहाँ पे रखा ही है ताकि आपको मैं समझा सकूँ अच्छे से कि दोनों में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, बस छोटा सा डिफरेंस है। तो मर्ज टू एरे ही है ये। तो मर्ज टू एरे क्या बोल रहा है कि एरे ही लो तुम, तो एरे में लेफ्ट से लेके मिड तक एक एरे बनाओ, मिड +1 से लेके राइट तक एक एरे बनाओ, इन दोनों एरे को आपस में कर दो मर्ज, दैट्स ऑल। तो इसका काम बस ये रहेगा कि 2 सॉर्टेड एरेज को मिलेंगे, उन 2 सॉर्टेड एरे को इसको मर्ज कर देना है। हमेशा इस पे सॉर्टेड एरे कैसे मिलेंगे, ये थोड़ा सा अगर आप रिकर्सन जानोगे तो इंट्यूटिवली अच्छे से सोच पाओगे। वहाँ पे हम लोगों ने देखा था रिकर्सन नीचे जाते जाते कब तक जा रहा था, जब तक हम सिंगल एलिमेंट को हिट नहीं कर रहे थे। इधर भी सिंगल एलिमेंट हिट हुआ, दोनों सिंगल एलिमेंट आपस में होंगे मर्ज, डबल एलिमेंट बनेंगे, मतलब रिकर्सन ट्री अपसाइड क्लाइंब करेगा। तो रिकर्सन ट्री अपसाइड मैनर में क्लाइंब करता है, तो मर्ज ये जो पोजीशन है मर्ज, ये कभी भी मर्ज पोजीशन तक नहीं पहुंचेगा अनसॉर्टेड के केस में, हमेशा सॉर्टेड इसको मिलते ही जाएगा और ये अपने ऊपर वाले पेरेंट्स को देते जाएगा। आप इसको और थोड़ा सा जब डीप डाइव करोगे, सेम ट्री जो मैंने बनाया था अभी व्हाइट बोर्ड पे, अगर आप उसको डीप डाइव करोगे तो आप इसको और अच्छे से समझ पाओगे। अब हम लोग देखते हैं कि एरे लेफ्ट और मिड और राइट के साथ कैसे ये एरे बना रहा है और कैसे इन दोनों को ये मर्ज कर रहा है। ठीक है,
सो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग कि एरे एरे रखा है, यहाँ पे लेफ्ट रखा, मिड रखा और राइट रखा। उसके बाद हम लोगों ने लेफ्ट एरे लिया है जो कि n1 साइज का है और राइट एरे लिया है जो कि n2 साइज का है। n1 साइज कैसे डिटरमाइन करोगे तुम? तो मिड एलिमेंट माइनस लेफ्ट, अब क्योंकि मिड को भी इंक्लूड करना है तो मिड माइनस लेफ्ट प्लस 1। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि जे और आई के बीच में कितना एलिमेंट है तो आप सिंपली क्या करते हो, जे माइनस आई प्लस 1। लेफ्ट और मिड के बीच में कितना एलिमेंट है तो मिड माइनस लेफ्ट प्लस 1। दूसरी बात कर ले कि मिड प्लस 1 और राइट के बीच में कितना एलिमेंट है, सिंपल सेम केस लगाओगे, 1 से 1 कट जाएगा, राइट माइनस मिड। तो n1 और n2 हमारे पास आ चुका है, उसका हम लोगों ने बना लिया एरे, और उस एरे को हम लोगों ने इनिशियलाइज कर दिया हमारे जो मेन एरे था उसके एलिमेंट से। सो लेफ्ट एरे हमारा बन गया लेफ्ट से लेके मिड तक, दूसरा एरे बन गया हमारा मिड प्लस 1 से लेके राइट तक। दोनों एरे को हम लोगों ने बना लिया सिंपल। फिर उसके बाद सॉर्टिंग का जो हम लोगों ने ऊपर देखा था कि कैसे सॉर्ट कर सकते हैं, व्हाइल लूप चलाया है कि n1 और n2 से छोटा हो। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है कि एरे ऑफ के को लेफ्ट एरे से इनिशियलाइज कर दिया है अगर लेस देन इक्वल टू है, और राइट एरे से कर दिया है अगर ये नहीं है। के प्लस प्लस दोनों ही केस में होगा, चाहे इफ हो चाहे एल्स हो, कोई भी एलिमेंट छोटा बड़ा हो, के ऑलवेज प्लस प्लस होगा। सिंपल बाहर निकल के देख लेंगे क्या कोई पहले एरे का एलिमेंट बचा हुआ है, अगर बचा हुआ है तो लेफ्ट एरे का एलिमेंट हम लोग अपने पुराने एरे में डाल देंगे, और जे में भी सिमिलर देख लेंगे। सो आप यहाँ पे सिंपली देख सकते हो जो हम लोगों ने एरे पास किया था उसी एरे में चेंज हो रहा है, मतलब कि एरे में हम लोग चेंज कर रहे हैं, बट हम लोग एक्स्ट्रा स्पेस कहाँ पे यूज कर रहे हैं, एक्स्ट्रा स्पेस हम लोग यूज कर रहे हैं लेफ्ट ऑफ ARR और राइट ऑफ ARR। सो यहाँ पे बस एक्स्ट्रा स्पेस यूज हो रहा है, बट हम लोग सॉर्टिंग जो है उसी एरे में कर दे रहे हैं। सो फाइनली आपका जो ये मर्ज नाम का जो फंक्शन है, मर्ज नाम का फंक्शन आपको क्या दे देगा, एक सॉर्टेड एरे दे देगा जो कि एरे ऑफ लेफ्ट से लेकर राइट आप बोल सकते हो कि अब सॉर्टेड है। तो हर बार लेफ्ट से लेकर राइट जो भी लेफ्ट राइट पास होगा, मिड को एक्सक्लूड कर रहा हूं मैं, तो लेफ्ट से लेकर राइट तक जितने भी एलिमेंट होंगे अब सारे एलिमेंट होंगे हमारे पास सॉर्टेड। ऐसे ही हम लोग पूरे एरे को कर लेंगे सॉर्ट जब ये हमारा पूरा एल्गोरिदम काम कर जाएगा। सो चलिए रन करते हैं इस प्रोग्राम को। यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 जो कि हमारा सॉर्टेड एरे है वो आ चुका है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई नो आज का टॉपिक थोड़ा सा ट्रिकी था, बट आई होप कि 2 एक्सप्लेनेशन जो मैंने किए और जो एनिमेशंस आपके स्क्रीन पे शो हुआ उसकी मदद से आप समझ गए होंगे कि आखिर मर्ज सॉर्ट काम कैसे करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू कि कैन बी यूज इट इन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस? द आंसर इज यस। अगर आपके पास स्पेस की कोई किल्लत नहीं है, जो कि इस केस में ऑर्डर ऑफ n स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, तो टाइम के मामले में दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इफिशिएंट सॉर्टिंग एल्गोरिदम। n log n में आप मोस्ट इफिशिएंट तरीके से सॉर्टिंग कर सकते हो, और मोस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिदम जो कि मोस्ट इफिशिएंट एल्गोरिदम्स होते हैं उनमें से एक है मर्ज सॉर्ट। सो अगर आपके पास स्पेस की कोई दिक्कत नहीं है, गो अहेड एंड यूज दिस एल्गोरिदम। आगे आने वाले वीडियोस में हम फर्दर ऑप्टिमाइज सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स के बारे में जानेंगे, जहां पे टाइम के बारे में तो मैं बोलूंगा नहीं, बट स्पेस ऑप्टिमाइज जरूर करेंगे। सो दैट्स ऑल पांडा आर्मी। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक नए एनर्जी के साथ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो डू हिट द सब्सक्राइब बटन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करना ना भूलें। Also share it with your friends so that they get benefited from the cool stuff that we are teaching on our YouTube channel. So मिलते हैं अगले वीडियो में नए सॉर्टिंग एल्गोरिदम के साथ। तब तक अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखें। नमस्कार।